जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे वो स्टेट में हो, केंद्र में हो या फिर निगम में हो, तो जनता के काम होते हैं, विकास होते हैं। हमारे जब महापौर विष्णु लाटा जी बने और नगर निगम में हमारा बोर्ड बना, उस समय डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए। उनमें डिवाइडर का है, सड़क का है। ये डिवाइडर तो इन्होंने बनवाया था लाटा जी ने। बाकी उसके बाद में तो जो भी आए हमारे ये अशोक लाहोटी जी, ये तो कभी आगे ध्यान ही नहीं दिया। रहा विष्णु लाटा जी, वो हमेशा तात्पर्य रहते हैं और आगे भी हम भविष्य में यही चाहते हैं अगर विष्णु लाटा जी आए तो ये एरिया काफ़ी डेवलप होगा। ये सड़क वगैरह बनी, ये डिवाइडर वगैरह बने, ये सब विष्णु लाटा जी के टाइम में ही बने हैं। उसके बाद तो कोई पूछने वाला ही नहीं आता है। विष्णु लाटा जी से हमें पूरी उम्मीद है। उन्होंने सारा काम किया है, सारे पार्कों का डेवलप करवाया है, डिवाइडर बनवाया है। पहले भी इन्होंने जो आए थे विष्णु लाटा जी तब काम किया था। मैं पार्टीबाजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि अब भी आएंगे तो वो काम कराएंगे। पहले भी हमारे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। रजत पथ पे किसी जो भी चीज़ की, आम पब्लिक की जो चीज़ें थी, किसी में कोई कमी नहीं। जहाँ पे शौचालय उन्होंने बनाया, एक क्षेत्र, एक गांव, एक मोहल्ला, वहाँ का विकास कब होता है? जब वहाँ की जनता का विकास कब होता है? वहाँ की लाइटें, वहाँ की सड़कें, वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं। कई बार ये होता है कि हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये काम हम खुद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम चुनते हैं हमारे लिए जनप्रतिनिधि। और आज हम आए हैं सांगानेर की जनता से जानने के लिए कि सांगानेर की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चाहती है और कौन इनके लिए यहाँ पर विकास करवा पाएगा और किससे सांगानेर की जनता को उम्मीदें जुड़ी हुई है कि वो सांगानेर की जनता के लिए यहाँ पे विकास करवाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े, उनसे जानते हैं हम कि इनको किससे उम्मीद है। जी, आपको यहाँ पर किससे उम्मीद है कि आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो यहाँ पर सही हो? जब कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे वो स्टेट में हो, केंद्र में हो या फिर निगम में हो, तो जनता के काम होते हैं, विकास होते हैं। हमारे जब महापौर विष्णु लाटा जी बने और नगर निगम में हमारा बोर्ड बना, उस समय डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए। उनमें डिवाइडर का है, सड़क का है, पार्कों का डेवलपमेंट हुआ, पार्कों में जिम लगा। तो डेवलपमेंट के काम तो तभी होते हैं जब हमारे निगम में और सेंट्रल में, स्टेट में सरकार आती है। विष्णु लाटा जी के काम गिनाने लगे तो बहुत सारे काम हैं और इस वार्ड में तो विशेष ध्यान रखा गया कि जिस तरह से है साफ़ सफाई का काम किया गया, ऐसी सफाई आज तक कभी नहीं हो पाई। इस समय हाल बदहाल है। रोड पे जाके देखेंगे हम कैसी बुरी हालत है, हर कोने पे जाके देखिए कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। लेकिन जब विष्णु लाटा जी महापौर बने, उस समय जो साफ़ सफाई होती थी, जो डेवलपमेंट कार्य हुए, वो आज तक नहीं हो पाए। जैसे कि दादाजी, हम एक बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब से मैं यहाँ आई हूँ, इस डिवाइडर का जिक्र सुन रही हूँ, ये क्या कहानी है डिवाइडर की? ये डिवाइडर तो इन्होंने बनवाया था लाटा जी ने। बाकी उसके बाद में तो जो भी आए हमारे ये अशोक लाहोटी जी, ये तो कभी आगे ध्यान ही नहीं दिया। कभी क्षेत्र में नहीं आए जनता की परेशानी अभी से? आए थे जब जाके वो अपना बोर्ड लगा दिया सेक्टर 31 में हनुमान जी के मंदिर में, तो वहाँ भी उनके खिलाफ और रामोदार जी के खिलाफ FIR हुई। फिर उसको बड़ी मुश्किल से सुलटाया, नहीं सुलटा भगवान जाने। मतलब चुनाव के वक्त आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके अलावा जनता के बीच नहीं आते? जनता की कोई आवाज़ नहीं सुनते हैं और ना कोई ये पूछते हैं कि भाई दुखी हो, सुखी हो क्या नहीं हो। रहा विष्णु लाटा जी, वो हमेशा तात्पर्य रहते हैं। अब आपको इस क्षेत्र में विष्णु लाटा जी से उम्मीद है? लाटा जी आए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उनके टाइम में काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है ये एरिया, उनका एरिया। और आगे भी हम भविष्य में यही चाहते हैं कि अगर विष्णु लाटा जी आए तो ये एरिया काफ़ी डेवलप होगा। ये सड़क वगैरह बनी, ये डिवाइडर वगैरह बने, ये सब विष्णु लाटा जी के टाइम में ही बने हैं। उसके बाद तो कोई पूछने वाला ही नहीं आता है। बस हमारा तो यही कहना है। अब जैसे नालियाँ हैं सारी रुकी पड़ी है, जिनके बेसमेंट है उनके सबके पानी भरता है। अब वो आके कभी संभालते ही नहीं है अशोक लाहोटी जी, तो फिर क्या उम्मीद की जाए उनसे, ये बताओ। मतलब आपको विष्णु लाटा जी से उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र में आपके लिए काम करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। जैसा कि इनका कहना है कि विष्णु लाटा जी अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनमें सुधार हो सकता है। इनके अलावा जो यहाँ प्रेजेंट विधायक है वो कभी जनता के बीच आते नहीं हैं। वो जनता के बीच तभी आते हैं जब उनको वोट मांगने होते हैं। अब चुनाव नज़दीक आ चुके हैं तो वो जनता के बीच आते हैं, जगह जगह अपने पोस्टर्स, बैनर्स लगवाते हैं। इसके अलावा उनको कभी क्षेत्र में देखा नहीं गया। ऐसे ही और हम सांगानेर के दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे और आप तक बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि सांगानेर के क्षेत्र
क्षेत्र में लोग किसको अपना जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किससे उनको उम्मीदें हैं, वो जुड़ी हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव का बिगुल है वो पूरी तरीके से बच चुका है और ये कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लगने वाली है और चारों तरफ पूरी तरीके से माहौल है वो बना हुआ है। आज हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम ये जानने के लिए आए हैं कि सांगानेर की जनता, सांगानेर के लोग किसे अपना जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किसे सांगानेर की जनता को उम्मीदें हैं कि वो अगर जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं तो हमारे क्षेत्र में कुछ विकास है वो यहाँ पर हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं और अब आपको किस जनप्रतिनिधि से उम्मीद है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो आपके क्षेत्र में काम हो पाएगा? विष्णु लाटा जी से हमें पूरी उम्मीद है। उन्होंने सारा काम किया है, सारे पार्कों का डेवलप करवाया है, डिवाइडर बनवाया है, रोडों का जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से एक जिक्र सुन रही हूँ, एक डिवाइडर का और एक गार्डन का। इसके बारे में आप विस्तार से बताइए कि ये क्या है। मतलब इन्होंने रोडें बनवाई है, तो रोडें सारी गलियों की हमने जैसा उनको बोला है ना, उन्होंने सारा काम करवाया है। मतलब सारे कार्यकर्ताओं की सुनी है उन्होंने, किसी को वो इग्नोर नहीं किया, सभी लोगों का पूरा सम्मान किया है। जो यहाँ प्रेजेंट विधायक है उन्होंने कुछ काम करवाया या कुछ 5 साल में कुछ विकास हुआ क्षेत्र का? नहीं, उन्होंने कभी हमसे मुलाकात ही नहीं की। हम भी मतलब कार्यकर्ता हैं, लेकिन कभी उन्होंने हमसे पर्सनली मुलाकात नहीं की। आपसे कभी मुलाकात नहीं? आप कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता थे। फिर भी आप विष्णु लाटा के साथ जुड़े हुए? लाटा जी पहले बीजेपी में ही थे। हमें उनका बिल्कुल नेचर वगैरह सब कुछ अच्छा लगा। हमें पार्टी से कोई वो नहीं है, पर हमारा उनको मतलब हमको उनके लिए आप बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, विष्णु लाटा जी के लिए? नहीं, ऐसा हमारा कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हमको तो आदमी अच्छा लगा तो हम उनके साथ हैं बस। और ऐसा नहीं है कल क्या पता वो भी बीजेपी में आ गए, तब हमें उनसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमको आदमी से मतलब है। मतलब आपको ये लगता है कि अगर वो यहाँ पर होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो वो यहाँ पर विकास करेंगे? बिल्कुल करेंगे विकास, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि अब अगर विष्णु लाटा यहाँ जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो विकास की सीढ़ी को किस तरह आगे बढ़वाएंगे और क्या क्या काम है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में होने चाहिए? मैं मानसरोवर रजत पथ निवासी हूँ। पहले भी इन्होंने जो आए थे विष्णु लाटा जी तब काम किया था। मैं पार्टीबाजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि अब भी आएंगे तो वो काम कराएंगे। पहले भी हमारे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है रजत पथ पे। किसी जो भी चीज़ की आम पब्लिक की जो चीज़ें थी किसी में कोई कमी नहीं। यहाँ पे शौचालय इन्होंने बनाया, सड़कें अच्छी हैं, सारे यहाँ से पार्क का सब वो सब काम मेयर के कार्यकाल में हुआ है? जी, उस टाइम में हुआ है। और ये डिवाइडर भी बना हुआ है, सुलभ शौचालय भी बना हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर बाहर से स्टूडेंट आके पढ़ते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे उम्मीद है कि आगे भी आएंगे तो वो ये काम ऐसे चालू रखेंगे। आम लोगों के जो भी कार्य हैं वो सुनते हैं, करते हैं और उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं क्या क्या है जो आप चाहते हैं कि ये समस्याएं दूर हो? यहाँ मैम बीइंग एन क्या बोलते हैं ऑफिस वर्कर, मैम सबसे बड़ी इशू होती है कि जो हम फील्ड वर्कर है, सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की और एक शौचालय की। मैम यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है उसका, एक तो जो मेयर जी ने जहाँ तक हमारे जो प्रीवियस जिन्होंने बात की उन्होंने बस आपको एक्सप्लेन किया होगा, तो इन्होंने क्या, एक तो सबसे बड़ी समस्या है सुलभ शौचालय की। और यहाँ पे मैम पानी के हम 3 वाटर कूलर लगे हुए हैं जो उन्हीं के कार्यकाल में लगे हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम फील्ड में काम करते रहते तो हमें सबसे ज़्यादा एक तो पानी की और एक शौचालय सुलभ शौचालय की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो उस चीज़ के लिए सुधर हम चाहते हैं कि वो दोबारा चुन करें। तो जो प्रेजेंट विधायक है क्या उन्होंने इन चीज़ों को मेंटेन किया है उसके बाद में? विधायक जहाँ तक मैम विधायकों की मैंडेटरी होती है, एक बार चुन लिया बस, वो बाद में जैसे उनको चुनाव चाहिए तो उस समय वोटरों को अप्रोच करते हैं। बीच में चाहे जनता मरे बाढ़ में चाहे कोई पड़े कोई मतलब नहीं होता, ये होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि विष्णु लाटा जी ने अच्छा काम करवाया अपने कार्यकाल के दौरान। जैसा कि इनका कहना है कि अगर कोई उनके अलावा अगर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुनकर आता है तो कभी किसी ने कोई काम नहीं करवाया और वो इसीलिए आते हैं कि उनको चुनाव लड़ना होता है। उस वक्त वो फील्ड में आते हैं, वोट बटोरते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके अलावा वो कभी क्षेत्र में आते नहीं हैं, क्षेत्र जनता की समस्या नहीं सुनते हैं और जनता के लिए कभी विकास की बात है वो उन्होंने नहीं की। और इनका ये कहना है कि अगर विष्णु लाटा यहाँ पर जनप्रतिनिधि हमारे चुन के आते हैं तो उनसे इनको बहुत सारी उम्मीदें हैं वो जुड़ी हुई है कि अगर वो यहाँ पर आते तो खूब सारे काम है वो यहाँ पर वो करवा पाएंगे। ऐसे ही हम सांगानेर के और दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ के जनता की आप तक राय पहुँचाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या रुख है, कि कौन उनको जनप्रतिनिधि चाहिए। कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चारण।